परम पूज्य हमारे संगठन के अध्यक्ष श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज, जिन्हें राष्ट्रभक्त के नाम से भी जाना जाता है और ज़्यादातर लोग राष्ट्रभक्त के नाम से ही जानते हैं। अजय मास्टर जी ने सारा कुछ आपको बता ही दिया संगठन के उद्देश्य के बारे में। सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और इसमें महाराज जी का जो सहयोग है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अध्यक्ष पद है तो पद की गरिमा के अनुसार उनका कार्य भी सबसे ज़्यादा है। वो निरंतर इतिहास लेखन का कार्य कर रहे हैं। हमारे देश में कितने हिंदुओं के राज्य, कैसा राज्य किया था, कितनी अलग अलग राज्य व्यवस्थाएं थी, कैसे राजा हुए थे, कितने वंश रहे, वंश परंपराएं, इनके बारे में महाराज जी निरंतर इतिहास लिख रहे हैं। साथ ही हमारे महाराज जी जो हमारे प्रवक्ता हैं संगठन के, बच्चे बड़े विचारशील हैं, कथाएं करते हैं और हमारा संगठन का उद्देश्य है कि जहाँ भी कहीं हमारे यारी में, रिश्तेदारी में, सगे संबंधियों में जहाँ भी कोई कथा का आयोजन हो, हम अपने महानुभावों से जो धर्मोद्भव शाखा है उनके महात्माओं से कथाएं कराएं। उसका धन केवल धर्म उद्भव के लिए कराया जाएगा। अब यदि हम केवल कल्पना करके बैठ जाएं कि हम ऐसा करेंगे तो वो तो संभव नहीं है। एक संस्कृत का एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। केवल मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। जैसे सोते हुए सिंह के मुंह में हिरन खुद चल के नहीं जाता कि ले भाई मुझे खा ले, तू भूखा है। ऐसे ही यदि हम केवल मनोरथ करते रहें, घर पर बैठे रहें और सोचें कि एक दिन हिंदू स्वराज आ जाएगा, तो संभव ही नहीं है। एक किसान यदि खेत में बीज ना डाले तो पैदा कभी नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे उद्यम, परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो आप जो भी कार्य करते हैं, जैसे हम खेती बाड़ी को पूरी तन्मयता से करते हैं ना, और ओलावृष्टि या मौसम जब बिगड़ता है जैसे चिंतित हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे धर्म की जो कृषि है वो खत्म होने वाली है, उसके लिए भी आप चिंतित हों। ये चिंता का विषय है। आप चिंता करें धर्म की रक्षा कैसे की जाए, नहीं तो सोते रहें और एक दिन धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। किसी विधर्मी ने या गैर किसी परंपरा ने हमसे नहीं कहा कि तिलक धारण मत करो। किसी और धर्म ने हमें नहीं सिखाया कि जनेऊ धारण मत करो। किसी दूसरे ने नहीं कहा कि चुटिया मत रखो। ये हमने छोड़ा है। क्या कहकर कि ये दकियानुसी सोच है। हमारी परंपरा, हमारा वेश, हमारा परिवेश, हमारी संस्कृति ही तो है, हमारा पहनावा ही तो है। आपके पास दो महात्मा बैठे हुए हैं, यदि ये बाना छोड़ के और पाश्चात्य संस्कृति का बाना पहन लें, एक जीन्स पहने फटी हुई और एक टी शर्ट पहन लें, तो क्या इन्हें कोई महात्मा कहेगा? तो ये पहनावा ही तो है जो हमें हमारी संस्कृति की याद दिलाता है। आप धर्म से जुड़ें, संस्कृति से जुड़ें और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित हों। जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो करें। हिंदू स्वराज संगठन से जुड़ें और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और हमारा उद्देश्य क्या है, लोगों को समझाएं, निस्वार्थ। क्योंकि मनुष्य का जीवन क्या, जितने भी जीव भगवान ने जन्म दिया है, मरना तो एक दिन सबको है। ये अटल सत्य है, सबको मरना है। तो मरने से पहले हमने क्या किया धर्म की रक्षा के लिए? क्या किया अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए? क्या किया अपने देश की रक्षा के लिए? क्या बस टीवी पर बैठे बैठे चाय पी के और दुख मना लेना और मोमबत्ती जला लेना? हमें धर्म में जागृति लानी होगी और जागरूक होना चाहिए कि हमारे आसपास के परिवेश में असल में चल क्या रहा है। आप सभी समझदार हैं, सत्संगी लोगों से जुड़ें। अपने बच्चों को एक छोटी सी कथा मैं भी सुनाता हूँ आपको। अभी एक मुस्लिम थे और वो भी भाग्यवश मास्टर ही थे, पढ़ाते थे। तो उनसे कभी चर्चा हुई, इसी चर्चा पे जो आजकल चल रहा है ना हिजाब वाला, वो लड़कियां कह रही का यदि हम हिजाब नहीं पहनेंगे तो हम स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, पढ़ना छोड़ देंगे। तो उसने अपनी बात रखी और कहा भाई आप हिंदुओं से किसने मना किया था?
हमारा बच्चा जब छोटा सा होता है, जब उंगली पकड़ता है ना बाप की, तो हम उसे मस्जिद ले जाते हैं। तो आप जरा सोचें, आप अपने बच्चों को मंदिर ले जाते हो? आप खुद नहीं जाते। हम अपने बच्चों को उनके कुरान की आयतें सिखाते हैं, सजदा कैसे किया जाता है, दुआ कैसे मांगी जाती है। क्या आप कभी गीता, रामायण, भागवत के श्लोक उन्हें याद कराते हो? फिर उसने कहा, हमारा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, फिर भी शाम को आने के बाद हम उसे मस्जिद में ले जाते हैं, वो कुरान पढ़ता है, धर्म की बातें पढ़ता है। क्या आप हिंदू इस चीज को सिखाते हैं? बातें कड़वी जरूर थी, पर थी सत्य। क्या अपने बच्चों को स्कूल आने के बाद बैठाते हैं कि भाई थोड़ी देर गीता का पाठ कर, रामायण पढ़ ले, रामचरितमानस पढ़, या मंदिर पे जा थोड़ी देर रामचरितमानस का पाठ कर। अब जब कोई अपने धर्म की चीजों को जानेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? एक शिक्षा ही तो है जो हमें सही और गलत का निर्णय करने की समझ देती है। तो आप अपने बच्चों को शिक्षित करें, प्रेरित करें, धर्म के बारे में जानकारी देना सीखें, उन्हें प्रेरणा दें मंदिरों पे जाने के लिए, भगवान की पूजा पाठ के लिए। इसी के साथ अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक एक करके आए, अपना परिचय दें और धर्म की रक्षा कैसे की जाए और आप उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त करें। जैसे हमारे डॉक्टर रमन हैं, अपने स्तर पर बहुत काम कर रहे हैं गौ रक्षा के लिए, बिल्कुल निःशुल्क। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं धर्म की रक्षा के लिए? केवल गौ माता बोल देने से गाय माता नहीं बन जाती, उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? हिंदुत्व जिंदाबाद कहने से केवल हिंदुत्व नहीं बनेगा, उसे बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो इस विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं डॉक्टर रमन को बुलाना चाहूंगा, आए और धर्म की रक्षा कैसे की जाए, बच्चों को कैसे संस्कारवान बनाया जाए कि वो बच्चों को दिखाया। नटवर जी क्या कह रहे हैं, मैं बात बता रहा हूँ हल्के बन के। नटवर जी कह रहे हैं कुछ रहा ही नहीं, क्या करें? घर में पत्नी है लोई, बेटा बेटी है कमाल कमाली, माँ बाप है नीरू नीमा, क्या खिलाओगे? तो गंगा किनारे जा करके राम 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 जब ना, कहाँ घर जाकर करेंगे क्या? ठाकुर जी को चिंता हुई, 3 दिन हो गया। ठाकुर जी ने रूप धारण किया, केशव बंजारा का, और कहते हैं 250 बैलगाड़ी पे अनाज, स्वर्ण और जो मेवा हो सकते हैं सब लेकर के आए, लोगों से पूछते हुए कि भैया कबीरदास जी को घर कहाँ है? लोगों ने बताया फलाने जगह। माता जी विरोध करने लग गई, अरे ये कोई सेठ साहूकार कबीर होगा। बोले नहीं, यही कबीर है, राम भक्त कबीर। सब सामान उतारे और चलते बने। अभी 3 दिन से जो परिवार के लोग देखने नहीं आए थे भूखा मर रहा है कि खा रहा है, वो आ गए और आकर के बोल रहे हैं कि अब भैया बड़ा घर खरीदो, ठीक करो, सब करो। कबीर को ढूंढ ला कोई, कुछ कबीर को ढूंढ लाए। कबीरदास जी बड़े प्रसन्न हुए। उस दिन से उन्होंने बाना ताना बुनना छोड़ दिया, साधु संतों को बुलाया, भंडारे में सब लुटा दिए। मैं बता रहा हूँ धर्म रक्षा कैसे की जाती, किस हद तक की जाती है। अब वहां भगवान कभी कभी जब कृपा करते हैं ना, तो आसपास के लोगों को ही दुश्मन बना देते हैं ताकि वो निखर सके। आप जानते हैं ना, कसौटी पे लोहे नहीं कसे जाते, सोने ही कसे जाते हैं। नवल जी 3 महीना भीतर रह कर के आए। उनके पिताजी ये भीतर थे, लेकिन उनके पिताजी उस समय भी कहते थे हमें कार्ड बनवाओ गोरक्षक का, हम देखते हैं इंसानों को। और जबकि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, तनिक भी अगर पुलिस केस वगैरह कुछ हो जाए, भैया हम तो छोड़े, सदा के लिए छोड़े, ये सब बकवास चक्कर है। तो धर्म रक्षा कैसे की जाती है? ऐसे थोड़ी धर्म रक्षा होगी। तो ब्राह्मणों ने आकर के कहा क्यों रे कबीर, तूने हम ब्राह्मणों को पूछा तक नहीं, हमें भी दे, वरना अनशन करेंगे तेरे द्वार पे और मर जाएंगे और पाप तुझे लगाएंगे। ठीक है महाराज, क्या करें? वो उन्होंने कहा ठीक है, ला रहे हैं, और जाके गंगा किनारे राम 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 करने लग गए, छोड़ दिया सब। ठाकुर जी ने देखा तो वहां उनकी लाज बचाई। लेकिन परीक्षा की घड़ी अब आती है कि वो धर्म को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण चिढ़े हुए थे और बच्चों 10 मिनट बैठो, प्रसाद भी पाना, कुछ सुनना जरूरी है। बोर हो रहे हो क्या? तो कहाँ थे?
कबीरदास। हाँ, तो ब्राह्मणों ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों ना राजा के द्वारा मरवाएं। सिकंदर लोदी नाम का एक व्यक्ति उस समय भारत में आया हुआ था, काशी में हमला। कहते हैं ये बड़ा ही खूंखार था। सिकंदर लोदी आ रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? तो बोले 10,000 बच्चों के सिर काट करके आगे आगे ले जाओ हिंदुओं के, तो पता चल जाएगा कि सिकंदर लोदी आ रहा है। ये वहां पर था। इन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण थे उन्होंने मुसलमानों की सहायता से मिला लिया कबीरदास जी की माँ को अपने साइड, और बोले देख तेरा बेटा मुसलमान होके राम राम जपता है, सुधार उसको वरना जहन्नुम जाना पड़ेगा। ठीक है सब। दिन में मसाल लेकर के सिकंदर लोदी जी के यहां पर गए। सिकंदर ने पूछा, अरे तुम दिन में मसाल लेके घूम रहे हो? बोले क्या बताएं हुजूर, आपके राज्य में तो दिन में भी अंधेरा है, अंधेर राज है। क्या हो गया? बोले हमारा भोला भाला बेटा, उसको फकीरों ने बहका दिया और बहका करके हिंदू बना डाला, फकीर बना दिया, उसको राम राम जपता है। अच्छा, बुला उसको। समझाने का प्रयास नहीं किया। बोले हुजूर बड़ा निकम्मा है, समझता ही नहीं। कबीरदास को लाए। कबीरदास को कह रहे हैं नीचे से, ए हुजूर सामने है, दंडौत कर। कबीरदास जी ने कह दिया कि हम तो केवल एक के सामने झुकते हैं, राम बादशाह, और किसी के सामने नहीं। बोले अरे ये तो बड़ा मक्कार है, क्या करें? बोले पत्थर बांध के शिला शरीर पे और नदी में डाल दो। बड़ी बड़ी शिलाएं बांध करके नदी में डुबा दिया। सोचा लोगों ने कि मर गए वो। मनोज जी बैठिए, अभी मत जाइए। अच्छा, तो शिलाएं बांध के डुबा दिया, लगा कि मर गए, लेकिन कबीरदास जी निकल आए और